गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके बाद का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है क्या बेटा, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ये पहले क्लियर करेंगे। रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, रिलेशन के लिए सबसे पहले समझना है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो रिलेशन के लिए जिस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मैथमेटिक्स में दो सेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो सेट का कॉन्सेप्ट है 11th में हम लोग पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। इसको एक सिंपल भाषा में आप समझिए क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए क्या है। बोला जा रहा है क्या कि लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दोनों एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए भाई, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक, एंड द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो एक सबसेट होगा। अब जैसे मान लो कैसे, जैसे मान लीजिए हमारी जो फैमिली है, फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम लोग क्या हैं उसके एक सबसेट है ना। मतलब रिलेशन में है कि भाई मैं क्या हूँ, क्या बोलते हैं, सन हो अपने फादर का, तो एक रिलेशन है ज़रूर, लेकिन मैं एक सबसेट हूँ अपने पेरेंट्स का। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे है कि जो एक रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी। हालांकि पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको एक्चुअली में ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ ए कॉमा बी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर तो हम लोग समझेंगे प्रीवियस लेक्चर में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, बिलोंग्स टू आर अगर लिखा है, मीन्स यू कैन से दैट A इज़ रिलेटेड टू B। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि भाई इफ़ A कॉमा B डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन यू कैन से दैट A इज़ नॉट आर रिलेटेड टू B। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जिससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। एरो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा बस विद इन 5 मिनट्स के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि लेट ए क्या है, एक सेट है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फिर आफ्टर दैट आर इज अ रिलेशन इन ए इज गिवन बाई, देखिए रिलेशन क्या दिया है बेटा कि ए बी, मतलब ए बी क्या है, एक क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इसका जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, क्या है बेटा, ए माइनस बी इक्वल टू 2 लिखा है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा आसान थोड़ा सा कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या बेटा, हम लोग इसको लिख देते हैं क्या, बी इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या बेटा 2a, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग बी को अगर इधर शिफ्ट करते हैं, ए को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बात समझिए आप मेरे पास ध्यान से। मैंने क्या किया, एक तरीके से हम ये सोचते हैं कि माइनस बी को मैंने उधर शिफ्ट कर लिया तो प्लस बी हो गया, और 2 को जब मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2 हो गया। ठीक, चलिए वैल्यू को प्लेस करते हैं। अब देखो चाहे ए हो या बी हो, उन दोनों की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी भाई, सेट ए से बिलोंग करेगी। अब देखो जो भी रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे बेटा, वो रिलेशन क्या होगा, वो सेट ए से बिलोंग करेगा। आइए देखते हैं। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ए को 1 प्लेस करेंगे, बात समझिए आप ध्यान से, ए को अगर हम लोग बेटा 1 प्लेस करेंगे, तो ए को 1 प्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बात समझिए आप। हम लोग अगर ए को 1 प्लेस करेंगे, एफ क्या बेटा, ए इक्वल टू अगर मैं 1 प्लेस करूँगा, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमको और भी देखना है, ए को अगर मैं 1 प्लेस करूँगा तो मुझे बी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 1 -2 एंड इक्वल टू -1 मिला। ठीक, अब देखो -1 लिखा है, तो अब ये बताओ क्या बी की वैल्यू -a में है, मतलब ए सेट ए में है, ये वाले समझते हैं। इसका मतलब है कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब -1 जो वैल्यू हमको मिली है वो ए से बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसी वैल्यू कोई भी नहीं लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम ए की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, बात समझिए, अगर हम लोग 2 रखते हैं तो देखो बी की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर मैं इस देखो हमारे पास जो इक्वेशन बेटा वो यही है, इसको ध्यान समझना है हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और 2 - 2 मतलब वी विल गेट 0। अब क्या 0 है इसमें, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 रिलेटेड नहीं है किससे, ए से रिलेटेड, मतलब ए से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे हम लोग, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे सर, 3 रखेंगे। तो चलो बी की वैल्यू हम लोग रखें कितना, जब ए की वैल्यू जब मैंने 3 रखा, देखो 3 - 2 एंड वी विल गेट 1। अब तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, सर बिल्कुल कर रहा है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग ए की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 4 रखेंगे। तब देखो बी इक्वल टू कितना आएगा सर, यहाँ पर रखेंगे क्या 4 - 2 एंड वी विल गेट 2 एंड 2 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल सर बिलोंग कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हम ए की वैल्यू कितनी रखेंगे सर, 5, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू 5 रखो, क्या हो जाएगा बेटा 5 - 2 एंड वी विल गेट 3 एंड 3 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल सर कर रहा है। फिर आफ्टर दैट
ए इक्वल टू हम लोग कितना रखेंगे भाई 6 रख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि बेटा क्या सेट ए का जो मैक्सिमम है वो क्या है 6 है, मिनिमम कितना है बेटा 1 है, तो 1 से हम लोग 6 तक प्लेस कर सकते हैं वैल्यू, ना तो उसके बाहर ना तो उससे कम। चीज़ें बिल्कुल समझ में आपको आ रही होंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2 एंड वी विल गेट 4 एंड इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सेट ए। तो अब यहाँ पे जो पेयर मिला उसकी बात कर रहे हैं भाई। अब जो रिलेशन हुआ देखो ध्यान से, जो रिलेशन हमने जो पाया, ठीक। अब देखो ये दोनों तो भाई बिलोंग नहीं करते तो इनको लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि जब मैंने ए की वैल्यू 3 रखी तो मुझे बी कितना मिला सर 1 मिला। इसका मतलब है कि जो मुझे जो वैल्यू जो मिल रही है, पहली वैल्यू मुझे देखो ए कॉमा बी के हिसाब से लिखेंगे, मतलब हम लोग जो देखो ये तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि -1 बिलोंग नहीं कर रहा ए से, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है भाई। फिर ए इक्वल टू 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों? मैंने क्या बताया था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग 3 से लिखेंगे, इसका मतलब है क्या बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 प्लेस कर रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है सर, मुझे 1 मिल रहा है। उसी तरीके से बेटा हम लोग जब 4 प्लेस कर रहे हैं मुझे कितना मिल रहा है, जैसे देखो 4 प्लेस किए तो 2 मिला, ठीक। उसी तरीके से हम लोग जब 5 प्लेस किए, देखो जब 5 प्लेस किए तो मुझे कितना मिला सर 3 मिला, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग 6 प्लेस किए तो मुझे कितना मिला सर 4 मिला, ठीक है। ये है देखिए। अब देखो जो हमको जो रिलेशन मिला है, अब ये अगर ये दिमाग में आपके आएगा सर हम लोग इसको क्यों नहीं लिए, तो आप एक मेरी बात समझिए आप ध्यान से। जब हम लोग ए की वैल्यू जब 1 प्लेस किए तो बी की वैल्यू मुझे -1 मिला, जो कि -1 इज़ नॉट अ रिलेशन, -1 इज़ नॉट अ मतलब वो सेट ए में नहीं है, -1 सेट ए में नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए आप मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रिलेशन है आपका, ठीक है, रिलेशन बन गया आपका। इसका मतलब ये हो गया, देखो 3 जो है वो रिलेटेड है किससे 1 से, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ भाई, 4 जो है वो रिलेटेड है किससे बेटा 2 से, देख रहे हैं आप। और 5 क्या है बेटा, वो रिलेटेड है किससे बेटा 3 से। और यहाँ 6 क्या है, वो रिलेटेड है किससे बेटा 4 से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं सभी के, ये सभी के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं क्या बेटा डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, डोमेन कहलाते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, रिलेशन का डोमेन कहलाएंगे, ठीक। और ये जो हैं ये जो है नीचे साइड में, ये जो इनके जो सेकंड एलिमेंट हैं ये वाले, ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट हैं देख रहे हैं आप, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या बेटा रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये रेंज ऑफ आर कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो एरो डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या है एरो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा क्या कि हम लोग ए और बी को बना लेंगे पहले, ठीक है, ए और बी के बना लेंगे। तो हमने यहाँ देखा क्या कि एरो डायग्राम हमने ये देखा कि अब देखो यहाँ ए और बी लिखा है मैंने, जबकि यहाँ पे ए और बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेट ए हैं, दोनों सेट ए हैं, ठीक है। अब उसको ए और बी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल ए ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या, ये जो रिलेशन है हम लोग सेट ए में भी 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखेंगे, सेट बी में भी 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम लोग ये देखेंगे जो रिलेशन हम लोग बनाए हैं क्या 3,1, तो 3 को 1 से रिलेट कर देंगे, 4,2 4 को 2 से रिलेट कर देंगे, 5,3 5 को 3 से रिलेट कर देंगे, और 6,4 6 को 4 से रिलेट कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये एक एरो डायग्राम से आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ जिसका, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, क्या कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 और 4, अब देखो ये 1 2 3 4, देखो ध्यान से इधर आप अगर यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो 4 हो, ये क्या है बेटा, ये इमेज है, ये क्या है, ये इमेज है। और यहाँ पर अगर देखेंगे 3 4 5 6, अगर इनको अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ 3 4 5 और 6 को, तो ये क्या है बेटा, ये सभी क्या है, ये है प्री इमेज। क्या है, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी है क्या, प्री इमेज हैं। क्या है, ये प्री इमेज, ठीक है, इन्हें प्री इमेज कहते हैं। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और छूट जाता है क्या, कि जो सेकंड जो एरो डायग्राम में जो हमारा जो सेकंड सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन कहते हैं। मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको रिलेशन एक अपनी भाषा में सिर्फ समझाने की कोशिश की है। इस पर मैं एक लेक्चर और लेके आऊँगा थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, एग्जाम्पल से और चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरीके से सिखा दूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके आगे शेयर करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए।